बड़ी खबर है। जानकारी यह है कि बेरशेबा में 7 मंजिला इमारत पर ईरान ने मिसाइल दागे। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही। तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बेरशेबा शहर में 13 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हैं। सुबह से 5वीं बार इजराइल में युद्ध का सायरन बजा है। बेरशेबा में कई इमारतों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ ईरान जो है वो सीज फायर की घोषणा करता है, एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा ईरान की तरफ से की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। जानकारी ये है कि इसमें 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। सुबह से इजराइल पर यह 5वां हमला ईरान का माना जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर लगातार ईरान हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से इस बार हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। बेरशेबा वो इलाका जहां 7 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई हमले की वजह से। संघर्ष विराम के बीच ईरान की तरफ से यह बड़ा हमला इजराइल में किया गया है। और जानकारी यह है कि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव से लेकर के बेरशेबा तक लगातार सायरन बज रहे। हमले के बाद पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है। देखिए 7 मंजिला ये इमारत थी जहां पर मिसाइलें दागी गई थी और बताया ये जा रहा है कि 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 30 से ज़्यादा लोग इस मिसाइल हमले में घायल हुए हैं। सुबह से ये 5वीं बार जो है इजराइल में सायरन बजता हुआ नजर आया है। जानकारी निकलकर सामने आई रही। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज सुबह ही ईरान के जो सरकारी चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर ये ऐलान किया गया कि ईरान जो है उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ईरान की तरफ से सीज फायर की बात सबसे पहले निकलकर सामने आई। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस पर जो टिप्पणी की गई, तो इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने निकलकर नहीं आया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज फायर की मुखालफत की थी। लेकिन इस सब के बीच देखिए जिस तरीके से इजराइल में लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे ईरान की तरफ से, तो यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि ईरान एक तरफ सीज फायर की बात करता है, युद्ध विराम की घोषणा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इजराइल में जो रिहायशी इलाके हैं उसे निशाना बना रहा है ईरान। देखिए बताया जा रहा है कि ये एक इमारत थी जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसमें से 30 लोगों की घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है। लगभग 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हमले में। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी यहाँ पर जताई गई है। 7 मंजिला ये इमारत थी और इस पर मिसाइलों से अटैक जो है ईरान की तरफ से किया गया है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखिए जो लाल घेरे में धुआं उठता दिखाई दे रहा है, यही वो इमारत है जहां हमला किया गया। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन से चला आ रहा संघर्ष जहां एक और थमता दिख रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शांति के ऐलान के चंद मिनट बाद ही हालात फिर से गर्मा गए। ईरानी सरकारी टीवी ने जैसे ही संघर्ष विराम की घोषणा की, महज 30 मिनट के बाद ईरान ने इजराइल पर तीसरे दौर की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। इस घटना से पूरे इलाके में फिर से एक बार तनाव गहरा चुका है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि सीज फायर हो सकता है दोनों देशों में। सुन सकते हैं आप सायरन, सुन सकते हैं आप सायरन, सायरन, सायरन आप सुन सकते हैं। बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं। ये देखिए लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। और आप सुन सकते हैं, देखिए लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके। आजकल टेक्नोलॉजी का जंग है, ये पुराना जंग नहीं है। तोप आगे होती है, कोई टैंक्स आगे बढ़ाई जाती हैं। ये मिसाइल अटैक है, टेक्निकल वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एयरप्लेन्स चलते हैं, मिसाइल्स बहुत, मतलब 30 मैच तक के मिसाइल्स हैं। हालांकि रशिया के पास भी बहुत रेंज है, 30 मैच
मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा, मिसाइल जो है ये मैच में होता है। एक मैच जो होता है, साउंड की जो स्पीड होती है वो 1234.8 किलोमीटर का होता है, और आप मानिए उसको 30 गुना बढ़ाइए, यानी मिसाइल 5 मिनट में यहाँ पहुँचता है ईरान से और यहाँ तबाही करता है, और आयरन डोम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जी तो तेल अवीव में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और किस तरीके से मिसाइल अटैक होता है ईरान की तरफ से, और महज 5 मिनट में मिसाइल पहुंच जाती है और डिटेक्ट जो है उसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं कर पाते हैं। ये जानकारी देते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें भी उनके जरिए लगातार दिखाई जा रही हैं, किस तरीके से लोग सेफ जगहों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो बंकर्स बनाए गए हैं तेल अवीव में, जहाँ पर जैसे ही सायरन बजे तो लोगों को हिदायत दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का समय मिलेगा, जैसे ही सायरन बजे तो आप बंकर्स में चले जाएं। ये वाला एरिया ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शायद टारगेट पे नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइट फिर क्विकली बजती है। ये देख सकते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम ये कह सकते हैं, ये पुलिस पोस्ट है, और पुलिस पोस्ट में देखिए ये मार्क जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हालात ख़राब हो सकते हैं, यानी अभी धमाके हो सकते हैं, और इसी तरीके के फ्लैश जो है काफ़ी जगहों पे होते हैं जब ये सायरन बजती है। तो फिलहाल इसराइल में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल फटे भी, जो मैंने यहाँ पे आवाज़ सुनी और दर्शकों ने ये सब कुछ लाइव देखा। तो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरा घुमाऊँ तो आपको इस टेल अवीव में इस वक्त कोई भी आदमी इर्द गिर्द नहीं दिखेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप, सन्नाटा छा गया, क्योंकि खतरे की निशानी दी गई है, खतरे की घंटी बज गई है, और अब यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, ये वो मार्क है जहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को ज़ोरदार धमाकों से। यहाँ पे ये एरिया जो है ये हिल गया, तो ऐसा समझा जा रहा है कि इसी एरिया के करीब अटैक किया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब सायरन्स बजती हैं, आम लोगों को मैं ये दूं कि अगर यहाँ पे ये अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं होते, सायरन सिस्टम नहीं होता, न जाने कितनी यहाँ पे तबाही हुई होती, बहुत लोगों की मौत हुई होती ये सायरन्स के कारण, और साथ ही जो यहाँ पे बंकर अवेलेबल हैं उनके कारण ही लोग बच पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार हमला ईरान की तरफ से किया जाता है, उसमें यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज है और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन अभी उस तरीके का डेथ टोल यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है जितना ईरान में देखा जा रहा है। तो ऐसे में हालात लेकिन बिल्कुल कशीदा है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश को, ये जो आप देख रहे हैं ये लगातार हमें बता रहा है कि अभी डेंजर सायरन, डेंजर ये जो साइन है वो रुका नहीं है, डेंजर साइन जारी है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक जो है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्द बंकर से निकलने की जो है वो जो है वो मैसेज आ जाएगी। लेकिन चूंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आखिर यहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, और ताकि हम पूरे दुनिया से हमें जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं या ईरान में किस तरीके के हालात हैं। आपको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब लोग बंकरों में चले गए हैं, और अब वो धीरे धीरे वापस आएंगे जो ही साइन जो है यहाँ पे या मैसेज आएगी कि अब आप बंकर से निकल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फिर से आगे जाने की और आपको दिखाने की कि बंकर के अंदर जब लोग निकलेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद शायद धीरे धीरे बंकर से लोग बाहर आएंगे, और उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टल जाएगा। ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 10 मिनट तक तकरीबन लोग बंकरों में रहते हैं, क्योंकि जब मैं बंकर में जाता हूँ सिग्नल जो है वो जैम हो जाती है, क्योंकि लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा, हालांकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी बंकर में जा सकता है जान बचा। ये देखिए ये सेफ रूम्स हैं और ये पूरा आयरन डोर इस पे लगा होता है। तो ये बेसमेंट एरिया है। और डैनियल, व्हाट्स द सिचुएशन? Red sign is over or not yet? We had 2 good successful interceptions. Yeah. Okay. Nothing fell. What Okay. I know, what I saw on the news. Israeli media. But it's still dangerous to be outside because maybe some pieces can go down. Okay. So the best
Stay downstairs. Okay. I'm with all the people. I'm relaxing all the people. Some people are getting panic. Okay. Some people they have water. They are under the bunker. They're under the bunker. But News Everything. 18 India's team is outside showing the world what's happening. It Yeah, needs but- courage, does it? You were also hiding in the bunker. I was, of course, because I need to be example for them. Yes, As we have to be brave. The media persons and I have only to want be to brave. say this is the Yes. last. This is the last. I think a show of Iran and Israel. Let's make peace. Okay, Let's that's very end- important. ये let's कह रहे हैं end ये it. लास्ट शो हो सकता है, आर पार की जो जंग चल रही थी उसका लास्ट डे हो सकता है। ये यहाँ पे डैनियल मुझे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लास्ट पे दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जितना भी इनसे हो पाएगा आर पार वो अपना जो सामान है वो खर्च करेंगे और आज दिन का खेल इस तरीके से